आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेजस के बारे में और समझने वाले हैं भारत सरकार के मास्टर स्ट्रोक के बारे में जो उन्होंने रिसेंटली लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो तेजस मार्क 1 के प्रोडक्शन इश्यूज को सॉर्ट आउट करेगी और इंश्योर करेगी कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का रोल बढ़ाया जाए LCA मार्क 1 के प्रोडक्शन में। देखिए, भारत में हर परेशानी का सबसे आसान सॉल्यूशन है कमेटी बना देना। आप कुछ टॉप बाबू लोगों को बिठाइए, एक कमेटी बनाइए और हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस समय LCA तेजस मार्क 1 को लेकर जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इंजन्स की है, लेकिन एक और परेशानी है जो रिसेंटली सामने निकल कर आई है, वो है लॉन्चर को लेकर। इस परेशानी के चलते प्रोडक्शन नहीं रुक रहा है, लेकिन एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, LCA तेजस मार्क 1 के डेवलपमेंट के दौरान किसी भी तरीके का यूनिवर्सल लॉन्चर अप्रूव नहीं किया गया था और ऐसे किसी भी लॉन्चर के ऊपर काम नहीं किया गया है। यही कारण है कि अगर आप अस्त्र मिसाइल सिस्टम को देखेंगे तो पायलन होता है, फिर लॉन्चर होता है, अडेप्टर होता है, कई सारी सेटिंग्स होती हैं जिसके बाद में वो मिसाइल सिस्टम वहां पर माउंट की जाती है। मार्क 1 के केस में एक डिफरेंट सोल्यूशन यूज किया जा रहा है जो इम्पोर्टेड सोल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को लेकर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स को लेकर बातचीत हुई है एरो इंडिया के दौरान। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह चीज क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली परेशानी क्या है। नेवरदलेस इस एयरक्राफ्ट को लेकर BVR मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग डिले हुई है और ये चीज एयरक्राफ्ट मेकर के ऊपर पिन की जानी चाहिए, यानी कि ये मिस्टेक HAL की है और ये चीज एक्नॉलेज की जानी चाहिए। वैसे मैं यहाँ पर एक चीज रिपीट कर देता हूँ कि इससे किसी भी तरीके से प्रोडक्शन के ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। प्रोडक्शन रुका हुआ है केवल इंजन के चलते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर हर परेशानी का सोल्यूशन है एक हाई लेवल कमेटी। और मुझे पर्सनली ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि जो चीजें भारत सरकार शुरुआत में कर रही थी उनको बदला क्यों गया है। OFB को जब कॉर्पोरेट बनाने की कोशिश की गई थी तो भारत सरकार की तरफ से 2 कंसल्टिंग फर्म्स को एंगेज किया गया था और उन्होंने अपना एक्शन प्लान दिया था। यहाँ पर जो लोग इन्वॉल्व थे वो प्रोफेशनल्स थे, जो तरीके यूज किए गए थे वो साइंटिफिक थे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज डेटा ड्रिवन थी और पूरी की पूरी अप्रोच के सेंटर में रिजल्ट्स थे। जी हाँ, ये एक रिजल्ट बेस्ड अप्रोच थी जिसके चलते OFB कॉर्पोरेट हो पाई थी। हालांकि अभी भी पुरानी OFB के साथ में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन जो परेशानियां तब थी उनमें से ज्यादातर दूर हो चुकी हैं। कुछ समय पहले DRDO रिफॉर्म्स को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी जिसके 2 रिकमेंडेशंस ऐसे थे जो सीधे सीधे डिजास्टर थे। एक जो चीज काम कर रही है यानी कि DCPP, उसको साइडलाइन करने की बात हो रही थी। दूसरा DRDO चीफ का सीधे सीधे PMO से एक्सेस ही काटने की बात हो रही थी, यानी कि DRDO चीफ और PMO के बीच में 2 लेयर में बाबू और ऐड होने थे। फॉर्चुनेटली डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और DRDO चीफ समीर कामत सर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके चलते वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ और DCPP बच गया। वैसे अगर आपको DCPP की इंपॉर्टेंस समझनी है यानी कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर, तो आपको जोरावर, टाटा कैस्ट्रल, ATAGS, महिंद्रा CBRN और लगभग 1 डजन मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम्स को समझना पड़ेगा जो DCPP के थ्रू बनाए गए। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि HAL के साथ में परेशानियां हैं और मैं ये चीज बार बार कहता हूँ कि हर एक सरकारी कंपनी के साथ में परेशानियां होती हैं क्योंकि आपके प्रोसेस कुछ इस तरीके के होते हैं। इसका सोल्यूशन कमेटी नहीं है, प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स है। जब तक भारत सरकार उस मोड में नहीं जाएगी तब तक यहाँ से किसी भी तरीके की वैल्यू ड्राइव होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। और रही बात प्राइवेट पार्टिसिपेशन, तो इस समय LCA मार्क 1 में जो चीजें बाहर से आ रही हैं उसको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर सकती है तो इन चीजों को किया जाना चाहिए। वैसे इस प्रोग्राम में काफी हद तक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इस एयरक्राफ्ट के पूरे स्ट्रक्चर्स इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। डिस्प्लेस, सेंसर्स और आने वाले समय में इसका रेडार भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा ही बनाया जाएगा। यहाँ पर जो चीजें बच जाती हैं उनमें से ज्यादातर चीजें बाहर से आती हैं, जैसे कि इंजन्स, इन-फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब, नोज कोन और इजेक्शन सीट। थियोरेटिकली इस एयरक्राफ्ट के ऊपर HAL जो काम कर रहा है वो बेसिकली फाइनल इंटीग्रेशन है और वो भी इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि फाइनल असेंबली लाइन एक कॉस्टली अफेयर है जहां पर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इतने कम मार्जिन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। होप ये कमेटी यहाँ पर रेकमेंड करे कि इस पूरे प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों को प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स की आवश्यकता है, ना कि कमेटी की। हालांकि सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स आते हैं तो वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए 5 साल वेट क्यों कर रहे थे। फन फैक्ट, वो आंसर भी आपको बताएंगे कि आपने जब 36 रफाल खरीदे थे और S-400 ट्रायम्फ खरीदी थी तो आपका सिग्निफिकेंट कैपिटल एक साइड जाता है और आपके एलोकेशन में उतना पैसा नहीं था कि आप ये अप्रूवल्स दे पाए। होपफुली बावजूद इस रिस्क के यहाँ पर प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स बुलाए जाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।